आप लोगों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या गलती, क्या क्या मिस्टेक आप यूट्यूब चैनल पे ना करें। अगर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके आज भी मेरे साथ राब्ते कॉन्टैक्ट हैं, जो मेरे साथ यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया था, मैं उन दोस्तों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उन तक ये अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे सही तरीके से काम करना चाह रहे हैं, तो जो जो मिस्टेक, जो जो गलतियाँ मैंने की हैं, उनको कभी आप ना करना। तो मेरी कल की वीडियो भी इसी हवाले से थी, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो और उनको पता चले कि ये काम करने से हमारा क्या नुकसान होगा और ना होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, किस वजह से मेरा चैनल डेड हुआ। समझो कि मेरा चैनल डेड हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत लेट आके डेड हो चुका है। उसकी वजह वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ और मैं पहले मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मेरा चैनल डेड हुआ है, और उसकी 3-4 वजूहत मैंने कल आपको बताई भी थी और आज भी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से मेरा चैनल डेड हुआ है। तो चलो दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे जाने से पहले जितने भी मेरे नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाजमी देखें, ताकि आप भी इससे सीख सकें कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से चैनल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपके इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं, यूट्यूब आपके चैनल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, हम अपना वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं अपने कंटेंट पे जाता हूँ, जो मेरी वीडियोज़ हैं। तो मैं अपनी आपको शुरू की वीडियो दिखाता हूँ जिन पे अच्छे खासे व्यूज़ थे। मसलन ये वीडियोज़, ये वीडियो है मेरी शुरू की वीडियो है। उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे। मेरी वीडियो मसलन के मेरे व्यूज़ भी कम थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे व्यूज़, 440 व्यूज़ आए हैं। आज से ये कितना अर्सा पहले मैंने डाउनलोड किया है, तकरीबन 111 दिन पहले, 3 महीने से ऊपर हो चुका है। तो देखो दोस्तों, इसका इम्प्रेसिव भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, 440 व्यूज़, और मैं इम्प्रेसिव देखें, 4,000 लोगों तक मेरी ये वीडियो गई है। लेकिन उस दौर की बात है जब मेरा चैनल 1 महीना या 1.5 महीना पहले इस मसलन के शुरू में था, तो 4,000 इम्प्रेसिव गया है। लेकिन इसकी वजह क्या हुई, ये भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। अब ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा इम्प्रेसिव, ये देख लें, 4,000 के, 4.0 के, ये मेरा इम्प्रेसिव था। मसलन कि मेरी वीडियो 4,000 लोगों तक गई है। व्यूज़ कितने आए वो अलग की बात है। वीडियो में क्या था, वीडियो ज़ाहिर है नया बंदा था तो उसकी वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम उसको होगी, उसको बोलने का नहीं पता, वीडियो की डिस्क्रिप्शन एसईओ नहीं बंदा कर सकता शुरू में तो वीडियो। लेकिन यूट्यूब ने आपकी वीडियो आगे इंप्रेसिव बहुत भेजे हैं। बस मिस्टेक मुझसे थी कि मैंने कंटेंट मेरा अच्छा नहीं था और मैं सही बोल नहीं सकता था। ज़ाहिर है नया नया जब बंदा यूट्यूब पे आता है ना, तो वो बिल्कुल ही समझो कि पजल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती, कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो अब मैंने मिस्टेक क्या की, जैसे ही मेरे 4,000 इम्प्रेसिव, 5,000, 6,000 इम्प्रेसिव तक मेरी वीडियो गई हैं, जिसमें 700 व्यू, 800 व्यूज़ भी आए हैं मेरे। लेकिन उसकी वजह, मैंने गलत काम क्या किया, मैं आप लोगों को अपना गलत काम दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको अपने वीडियो का जो मैंने मेन गलती जो की है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं कैटेगरी में आ जाता हूँ, मसलन के टैग्स और कैटेगरी में आ जाता हूँ। ये देखें, मेरी जो शुरू की वीडियोस थी उन पे मैंने, ये देख लें, ये जो ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने अपनी कैटेगरी रखी हुई थी। इस पे मेरा इम्प्रेसिव कितना था, 5,000, 6,000। ठीक है, 5-6 हज़ार में अपना मेरा इम्प्रेसिव जा रहा था, यूट्यूब भेज रहा था लोगों को। ठीक है, 3 महीने में इतना इम्प्रेसिव यूट्यूब ने भेजा है। अब मैं आपको नई वीडियो बता देता हूँ असल वजूहत क्या हुई। वो वजूहत मैं बाद में आपको बताऊंगा। मसलन मेरी ये वीडियो है फैब स्पॉट्स के बारे में, मैंने अपलोड की थी। अब इस वीडियो को डाउनलोड हुए 15 दिन, 16 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 16 दिनों में इस वीडियो पे मेरे कितने इंप्रेसिव हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गलत क्या किया है। अब रीच में चला जाता हूँ, देखो
लोगों तक मेरी वीडियो गई है, वो भी 15 दिनों में मर मर के 15 दिनों तक गई है। और अब ये मसला है कि अब इसकी मैं आपको एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी कैटेगरी दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, अब मैं अपने टैग में चला गया और ये देख लें, मैंने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी। अब ये एजुकेशन कर दी, जिस वजह से मेरे चैनल के जितने भी इंप्रेसिव व्यूज़ थे सब डाउन हो चुके। बात बताने का मकसद ये है कि आप लोग कभी भी ऐसी गलती ना करना। जिस कैटेगरी में आप शुरू से आए उसी में रहें, उसी पे काम करें, डेली की वीडियो डालें। एक और गलती मैं ये करता था कि मैं एक दिन वीडियो डालता था, शायद हफ्ता ना डालूं, क्योंकि मैं काम की वजह से कभी इधर होता था कभी उधर होता हूँ। तो इस वजह से मेरी लापरवाही ये है कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा था। 2 वजूहत हो चुकी हैं जो मेरे चैनल को बिल्कुल डेड कर चुकी हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि कैटेगरी कभी ना चेंज करें, और उसके बाद वो कभी भी ऐसी मिस्टेक ना करें, डेली की डेली वीडियो डालें, एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये मेरा यकीन है। और बड़े यूट्यूबर ये भी बताते भी हैं, और एग्जाम्पल भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनकी 3-3 साल 2-2 साल में वीडियो डालते रहे और उसके बाद जाके उनकी चैनल पे व्यूज़ और वायरल हुई है वीडियो। तो मेरा ये है कि मैं दोस्तों को भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप भी वीडियो को डालते जाएं और अच्छे तरीके से हर रोज़ कोशिश करें कि किस चीज़ में मिस्टेक हो रही है, एसईओ में मिस्टेक हो रही है, टैग में आपकी मिस्टेक हो रही है, हर चीज़ उसको बेहतर करने की कोशिश करें और उसके बाद आप काम करते रहें। इंशाल्लाह आप भी एक दिन ग्रोथ करेंगे। तो ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह ग्रोथ करें और दिल ना छोड़ें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि आप भी बड़े यूट्यूबर में शामिल होंगे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।